Dear student, myself Jyoti Tiwari from Agrawal Public Inter College. Today I am explaining chapter second polynomials या बहुपद। बहुपद का मतलब होता है ये दो शब्दों से मिलकर बनता है। बहु का मतलब बहुत सारे और टर्म्स का मतलब होते हैं टुकड़े। अब ये बहुपद, बहु का मतलब बहुत सारे और पद का मतलब हो गए टुकड़े। इंग्लिश में क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब बहुत सारे और टर्म्स का मतलब वही होगा आपके, वही टुकड़े कहते हैं उसको कहना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका एक जनरल फॉर्म देखेंगे। a0 x0 a1 x1 a2 x2 so on an-1 x की पावर n-1 an x की पावर n। यहाँ पर an जो होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा और यहाँ पे हमेशा n जो होगा वो 0 1 2 3 4 ऐसे होगा। ये जो n होगा वो हमेशा अऋणात्मक होगा। अऋणात्मक मतलब माइनस का नहीं होना चाहिए। सारी वैल्यूज जो होंगी वास्तविक होती हैं तो इसमें अऋणात्मक होगा। अब आती है बात बहुपद को हम कितने प्रकार से यहाँ पे शो करते हैं। तो बहुपद जो होता है वो घातों के आधार पे होता है। तो घातों के आधार पे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो हम लिखेंगे बहुपद, बहुपद के प्रकार घातों के आधार पर। अब बहुपद के प्रकार जो है घातों के आधार पे यहाँ पे तीन तरह से होता है। तो पहला रेखिक हो जाएगा। तो पहला रेखिक, रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद का मतलब होता है कि चर की घात एक हो, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। रेखिक का मतलब चर की घात एक होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल इसमें अगर देखें तो एग्जाम्पल हो जाएंगे 2x + 3 2y + 4। यहाँ पे देखिए x की घात भी, ये चर है, चर की घात एक होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? रेखिक बहुपद कहलाएंगे। अब आती है बात दूसरा, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब क्या होता है कि जिसकी चर में, जिसकी घात, चर की घात ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकती है, इससे ऊपर नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपका ले लें हम अगर, तो हो जाएगा y² - 2 x² - 2। ये चर कोई भी हो सकता है, a b c d c f g h जो भी होगा, यहाँ पे कोई भी आपका चर हो सकता है और ये अचर होता है, नंबर्स को अचर बोलते हैं। तो ये इसकी सबसे ज्यादा घात क्या होगी? वो 2 होगी, इससे ऊपर नहीं हो सकती। तीसरा है आपका त्रिघात। त्रिघात बहुपद में क्या होता है? इसमें चर की घात 3 होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। तो चर की घात अगर 3 होगी तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देख लें तो हमारा बन जाएगा यहाँ पे y³ - 2y + 2। तो देखिए इसकी हाई, जो सबसे बड़ी पावर है, हाईएस्ट भी बोलते हैं, हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी पावर 3 है, इसलिए द्विघात बहुपद होगा। अब आती है बात बहुपद को हम, इसका एक व्यापक रूप भी होता है। तो व्यापक रूप इन सबका भी हम लिख दें तो व्यापक रूप इसका रेखिक बहुपद का होता है व्यापक रूप, व्यापक रूप। इसका व्यापक रूप ax + b होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होगा ax² + bx + c। यहाँ पे a b जो होंगे वो अचर होंगे और ये आपका चर है। ये a b c जो होंगे वो अचर होंगे और ये x जो है वो चर है, आपको सभी को पता है। और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा ax³ + bx² + cx + d। अब यहाँ पे आता है एक वर्ड कि हमें शून्यांकों के बीच का रिलेशन क्या होता है, उनके बीच में संबंध क्या होता है। अब
अब शून्यांक की बात होती है। शून्यांक का मतलब ये होता है किसी भी समीकरण या किसी भी बहुपद को जब हम उसके गुणनखंड करते हैं तो हमें, जैसे अगर बहुपद हो, अगर द्विघात है तो उसके आप ये ध्यान रखिए उसके दो शून्यक ही निकलेंगे। पावर से डिपेंड करता है कि क्या निकलेगा। जैसे यहाँ पे रेखिक है तो उसका एक ही शून्यक होगा, यहाँ पे 2 है पावर, इसका मतलब इसके 2 शून्यक होंगे, और यहाँ पे 3 पावर है, इसका मतलब 3 शून्यक ही होंगे। तो इनको भी रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे टर्म्स होते हैं। अगर 2 इसके शून्यक हैं तो हम अल्फा बीटा कहेंगे, अगर 3 होंगे तो अल्फा बीटा गामा कहेंगे, और 1 होगा तो वो अल्फा कहलाएगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे बहुपद का रिलेशन, मतलब बहुपद का गुणांकों के साथ क्या संबंध है, उनके कुछ फॉर्मूले हैं, चलिए वो देखते हैं हम लोग। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। अब आती बात, जैसे हमारे पास अगर हमारे पास द्विघात बहुपद है, जैसे हमने अभी जस्ट पढ़ा था ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा एक व्यापक रूप है द्विघात बहुपद का, जैसा कि अभी पीछे हमने आपको बताया। इसमें जो सबसे बड़ी पावर है वो 2 है, इसका मतलब इसके 2 ही शून्यक होंगे, तो 2 शून्यक को हम क्या कह सकते हैं, इसके शून्यक क्या होंगे, एक अल्फा और एक बीटा होगा। इनके बीच भी एक रिलेशन होता है आपस में, उसका फॉर्मूला होता है आपका, एक तो अल्फा प्लस बीटा, मतलब इसको बोलते हैं शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। इसका फॉर्मूला होता है माइनस का b अपॉन a। अब b अपॉन a की बात आ गई, गुणांकों की बात मैंने की थी, तो ये x का गुणांक है और a का मतलब x² का गुणांक। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं b को हम फॉर्मूले के बेस से अगर हम लैंग्वेज में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर b का मतलब x का गुणांक, ये x का गुणांक, तो a को हम लिखेंगे x² का गुणांक। अब आता है, एक तो ये शून्यांकों का योग होता है और दूसरा हमारा होता है शून्यांकों का गुणनफल। तो हम यहाँ पे आते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बीटा लिखो, या अल्फा बीटा भी हम इसको लिख सकते हैं। तो शून्यांकों का गुणनफल, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका c अपॉन ए। c का मतलब होता है अचर, ये वैल्यू हमेशा अचर होगी, मतलब अचर का मतलब कोई भी नंबर होगा, तो यहाँ पे अचर है तो हम लिखेंगे अचर, और यहाँ पर a का मतलब फिर से x² का गुणांक, तो हमने लिखा x² का गुणांक। ये 2 फॉर्मूले आपको अभी अपनी जो एक्सरसाइज होंगी उसमें आपको यूज करने पड़ेंगे। एक और आता है, जब हम त्रिघात बहुपद पढ़ते हैं तो उसमें भी एक हमारा व्यापक रूप होता है। त्रिघात का मतलब उसकी सबसे बड़ी पावर 3, और 3 का मतलब उसके 3 शून्यांक होंगे, अल्फा बीटा गामा, तो उसके भी फॉर्मूले होते हैं, उसको भी देख लीजिए। तो सब फिर दूसरे हमने लिखा, यहाँ पे व्यापक रूप लिख रही हूँ, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस का d। अब आपको पता है त्रिघात है, त्रिघात का मतलब इसकी 3 पावर हुई, अगर 3 पावर है तो हमें पता है इसके 3 शून्यांक होंगे। 3 शून्यांक को हम क्या लिखेंगे, एक तो अल्फा हो जाएगा, दूसरा बीटा हो जाएगा, तीसरा गामा हो जाएगा। इनका भी आपस में रिलेशन होता है, इनका भी आपस में संबंध होता है। कैसे, हम अगर इन तीनों का योग, जैसे ऊपर हमने शून्यांकों का योग किया, शून्यांकों का गुणनफल किया, लेकिन इसमें 3 फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि 3 टर्म से 3 फॉर्मूले कैसे बनेंगे, पहले तो हम योग करेंगे, फिर हम दो का आपस में गुणनफल करेंगे,
उसका भी एक फॉर्मूला होता है, और तीसरा होता है तीनों का गुणनफल, जैसे कि यहाँ पे हम 2 का करते हैं वैसे 3 का करेंगे। अब यहाँ पे आता है, सबसे पहले हम योग कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। अब बी अपॉन ए का फिर से मतलब वही होगा एक्स का गुणांक, और ये a हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स। यहाँ पे x देखिए, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, क्यूबिक इक्वेशन है तो यहाँ पे b को ऐसे मत समझना कि x का हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x का मतलब यहाँ पे x का ना करके हम b देखिए किसके साथ है, b एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ पे x स्क्वायर कर देना। नॉर्मली हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था ऊपर कि b हमने x का गुणांक पढ़ा क्योंकि वो द्विघात बहुपद था। आपकी बात त्रिघात है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि b का मतलब नॉर्मली आप x मत लिख देना, जैसे अभी मैंने लिखा, कंफ्यूजन वहां पे हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा कि हमें इक्वेशन में देखना है कि x b कहाँ पे आ रहा है। b एक्स स्क्वायर के साथ है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक b हो गया, और a किसका होगा, एक्स क्यूब का गुणांक होगा। तो यहाँ पे लिखा हमने एक्स क्यूब का गुणांक। अब आता है दूसरा फॉर्मूला, इसमें दूसरा आएगा यहाँ पे अल्फा बीटा, मतलब दो को एक साथ गुणा करेंगे, प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसमें यहाँ पे हो गया माइनस का बी अपॉन ए, दूसरा फॉर्मूला सी अपॉन ए। सी अपॉन ए का मतलब फिर से ध्यान दीजिएगा, जैसे वहां पे सी क्या था, अचर था, क्योंकि वो द्विघात बहुपद था। अब ये त्रिघात में देखिए सी किसके साथ है, एक्स का गुणांक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स का गुणांक अपॉन ए, फिर से हमारा एक्स क्यूब का गुणांक हो जाएगा। अब एक और इसका फॉर्मूला है, वो पड़ेगा अल्फा बीटा गामा, उसका फॉर्मूला हो जाएगा डी अपॉन ए, माइनस का डी अपॉन ए। यहाँ पे हम इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं अल्फा बीटा गामा, तो वो हो जाएगा माइनस का डी अपॉन ए, और डी दिख रहा है यहाँ पे अचर होगा, इसके साथ कोई भी चर नहीं है, ये किसी के गुणांक यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा अचर। अचर का मतलब ये डी हो गया, अचर हुआ, और यहाँ पे नीचे ए है, ए का मतलब एक्स क्यूब का गुणांक, तो हमने लिखा यहाँ पे ये अचर हो गया, इसको हम अचर लिख सकते हैं माइनस, हिंदी में अगर फॉर्मूले के वे से चलोगे ये अचर होगा, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब का गुणांक। अब आती है बात कि अगर आपको गुणांक मतलब मान लीजिए अगर आपको शून्यक दिए हैं और शून्यक देकर आपसे बोले कोई एक द्विघात बहुपद को बनाइए, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, उसको देखते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए दो आपके शून्यक हैं, अल्फा बीटा दो शून्यक हैं, इसको आपको एक समीकरण में बनाना। समीकरण क्या, अभी तो बहुपद चल रहा है, समीकरण और बहुपद में भी अंतर होता है। समीकरण हमेशा 0 के बराबर होती है, बहुपद एक नॉर्मली वे लिखा जाता है, उसको 0 के बराबर नहीं लिखते हैं। जब भी हमें उसको गुणनखंड करके उसके शून्य निकालने को, तो हमको उसको 0 के बराबर रखना पड़ता है। तो यहाँ पे दो शून्य के, अगर हम आपसे बोले कि इसका बहुपद बनाइए, तो उसका एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हो गया बहुपद, और अगर हम इसके बराबर 0 बना दें तो वो बन जाएगा समीकरण। तो अगर हम इसी पे एक क्वेश्चन लेते हैं, अगर हमें इसको बनाना है, तो मान लीजिए अगर इसी पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए अल्फा इज इक्वल टू 2 दिया है और बीटा इज इक्वल टू माइनस का 3 दिया है, तो ये दो शून्यांक हैं। ये दो शून्यांक हमें कभी कभी दिए भी होते हैं और कभी कभी हमें समीकरण से निकाल के तब हमें बहुपद बनाना पड़ता है। तो जैसा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से हम करेंगे उसको। अभी मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ उसी टाइप से कि अगर एक अल्फा आपको 2 दिया है, बीटा आपको -3 दिया है, तो आपको बहुपद कैसे बनाना है। तो मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला लिखा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा होल ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा अभी जस्ट आपने पीछे पढ़ा था कि उसमें अल्फा प्लस बीटा को हम शून्यांकों का योग बोलते हैं, अल्फा बीटा को हम शून्यांकों का गुणनफल बोलते हैं।
तो उसके आधार पे अब ये जो वैल्यूज आपको दी है वो यहाँ पे डालनी है। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा की वैल्यू 2 हो गई, बीटा की वैल्यू माइनस का 3 है, तो यहाँ पे प्लस माइनस ये -3 हो जाएगा और ये x प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस का 3। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 में से 2 गया 1, वो भी माइनस क्योंकि 3 बड़ा है तो ये माइनस का 1 आया और ये क्या हो जाएगा 3 2 6 माइनस का 6। इसको हम और ओपन करें तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस का 6, ये हमारा हो गया बहुपद। कब बहुपद होगा, जब हमारे पास ये आपके अल्फा और बीटा यहाँ पे दिए होंगे। अब एक बात और भी आती है इस क्वेश्चन में, कभी कभी एग्जाम में क्या कहते हैं कि आपसे कहा जाए कि शून्यांकों का योग दिया है और शून्यांकों का गुणनफल दिया है, तो वहां पे ध्यान देने वाली ये बात है, शून्यांकों का योग का मतलब वहां पे अल्फा बीटा अलग अलग नहीं है, वहां पे अल्फा बीटा योग करके दिया है, तो वहां पे ये जोड़ना नहीं होगा। वहां पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर योग बोलते हैं तो वहां जोड़ना नहीं है, वहां पे ऑलरेडी वहां पे सॉल्व किया क्वेश्चन है, सीधे आप यहाँ पे इसकी जगह पे वो वैल्यू डालोगे और सॉल्व कर दोगे, यहाँ पे वैल्यू डालोगे फिर उसकी सॉल्व हो जाएगी। ओके, आगे के सारे जो इस पे एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग को हम बताएंगे। थैंक यू सो मच।